आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की गणित को। कक्षा 10वीं की गणित को। कक्षा 10 और पुस्तक क्या है? गणित। इस गणित को हम लोग शुरू करेंगे। देखिए सवाल यह है कि हम शुरू जो करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से ही शुरू करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जो चुनिंदे क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे 2023 में, उसके लिए कुछ स्पेशल्स जो क्वेश्चंस होंगे उसका नोट्स तैयार करके हम उसका जो सॉल्यूशन होगा वो करके डाल देंगे, ताकि आप इस चैनल के माध्यम से भी जो स्पेशल क्वेश्चंस होंगे उसको बना पाएंगे और एग्जाम में वो आएंगे ही आएंगे। इस प्रकार के जो चूज करके आपको प्रश्न को हल कर कर उपलब्ध कराएंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। क्या पढ़ेंगे? 1.1। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये स्पेशल नहीं है, स्पेशल है, लेकिन ये आपको हम पढ़ाएंगे एक तरफ से, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जितना है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको पढ़ाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि स्पेशली जो एग्जाम में कुछ छांट के जो प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है, वैसे प्रश्नों के जो हल है वो करके आपके लिए हम डाल देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 1.1। इसमें एक विशेष बात है कि वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है विशेष? सबसे पहली बात है आप संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है पहले ये जानिए। देखिए प्रश्नावली को हल करने से पूर्व कुछ जानकारियां जो महत्वपूर्ण होती है उसको जान लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देखिए मैथ को समझकर बनाइए, रट कर नहीं। क्या? मैथ को समझकर बनाइए, रट के नहीं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा देखेंगे तो क्या होगा भाई, आप समझना चाहते हैं मैथमेटिक्स को समझ कर पढ़िएगा, इसलिए समझ कर पढ़ने के लिए ही आप हमारे चैनल पर आइए। अन्यथा आप रटना चाहते तो घर बैठे आप अपने पुस्तक को पढ़िए, रटिए, जो करना है करिए। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो आप क्या कीजिए, समझिए। देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आप ये समझिए, एक होता है वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। देखिए सवाल यह है, हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 में और अध्याय 1 जो है उसमें क्या है, क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें किसकी आवश्यकता है? वास्तविक संख्याओं की आवश्यकता है। तो वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार के होते हैं। हम आपको परिभाषित करके बताने नहीं जा रहे, हम आपको शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या है? कई प्रकार के होते हैं। ये संख्याएं कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जल्दी में समझ लीजिएगा और आसान तरीके से। सबसे पहले हम ये बताएंगे, आप जानते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। आप शॉर्ट में समझिए प्राकृतिक संख्या।
तो प्राकृत संख्या क्या होती है? वैसी संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आप अनंत तक गिनती करते जाए, नेवर एंड, जो आपकी जीवन, आपकी लाइफ खत्म हो जाए लेकिन वो संख्याओं की गिनती ना रुके, मतलब इन्फिनिटी। तो वैसी संख्या क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या। कैसे? 1 2 3 4 5 6 अनंत चलते रहे, तो ये प्राकृत संख्या है। दूसरा आप ये भी जान जाइए, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है भाई? देखिए आपको एक चीज बताना हम छोड़ दिए, यहां पर बोल ही देते हैं। प्राकृत संख्याओं को आप अंग्रेजी में अगर कहते हैं उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी इसको n से प्रदर्शित करते हैं या फिर डिनोट करते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स, यानी w से इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसको आप ये कहें तो पूर्ण संख्या बराबर क्या होती है भाई? पूर्ण संख्याओं के बारे में हम ये कहेंगे, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर आगे बढ़े, जैसे 0 1 2, ये भी रुकने वाली नहीं है, 4 3 के बाद 4 5 6 ऐसे अनंत चलते रहे, ये भी रुकने वाली नहीं है। इस तरह से जो 0 से शुरू होकर संख्याएं चलते रहे अनंत तक, वो क्या हो जाएगी आपके लिए? आप ये जानिए, ये हो जाएगा आपको पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, ठीक है? और जो 1 2 3 ऐसे शुरू हो जाए वो क्या होगा? प्राकृत संख्या है। अब आगे आइए, तीसरा में आप जान लीजिए। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे? 0 प्लस n बराबर होल नंबर्स, ये फार्मूला लोग अपनाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे? देखिए पूर्ण संख्या भी हो गया और प्राकृत संख्या भी हो गया, कुछ पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो इसको समझिए, पूर्णांक कैसे होते हैं? जैसे आप कभी लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, तो इधर 0 से इधर क्या करते हैं? -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आएगी। अब देखिए अगला, आगे बढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, संख्याओं के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर आप आगे क्या करते हैं? एक्सरसाइज 1 को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए अगला आपको ये बता दें, कुछ संख्याएं होती परिमेय संख्याएं। क्या? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाय q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, p बाय q के रूप में, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे 1 के नीचे 0 देंगे नहीं होगा, ठीक है? इस प्रकार से कोई भी संख्या अगर हम लेंगे, अगर आप कह रहे हैं कि p बाय q के रूप में होगा और नीचे में 0 होगा, तो q 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या को जान लिए। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहा जाएगा? तो जितने भी अभाज्य संख्या है, जितने भी अभाज्य संख्या है, वो संख्याओं को अगर आप रूट अंडर में लिख लेते हैं तो वो अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएगा? वो आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। और अभाज्य संख्या कैसा भाई? वैसा अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, जैसे √3, √5, √7। तो इस तरह की संख्याएं क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं होगी, ठीक है? अब इसमें एक बात और कहेंगे, दशमलव प्रशांत जिसका अशांत हो वो भी अपरिमेय संख्या होगा, जैसे 1.001 या फिर उसके बाद आगे रहे 0001, इस तरह से चलते रहे, तो क्या हो जाएगा? ऐसे संख्याओं को क्या करेंगे? क्या कहेंगे? हम अपरिमेय कहेंगे, ठीक है? और इसमें एक बात और, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न आपको
एक नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसमें अक्सर पूछा जाता है। एक ऐसा भी प्रश्न है, जैसे देखिए 1.3 ऐसा दिया है, ऊपर में रेकरिंग हो, तो इसको आप अपरिमेय कहेंगे या परिमेय कहेंगे? तो कैसे समझेंगे इसको? देखिए इसका मतलब होता है 1 पॉइंट यानी 1.3 3 3 3 ऐसे चलते रहे, मतलब बार बार 3 आते रहे, अर्थात ये देखिए ऐसी संख्या को अशांत कहेंगे, ऐसी संख्या को अशांत कहेंगे। लेकिन ये अशांत है तो क्या हुआ? अपरिमेय हुआ। ये भी तो अशांत है, चलते रहता है, लेकिन इसमें एक चीज है, क्या है? बार बार 3 आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है, तो ये अशांत भी है और आवर्ती भी है। तो इस तरह से अशांत और आवर्ती दोनों रहे तो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। याद रखिएगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है, और ये केवल अशांत है इसलिए ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहां तक क्या किए? हम लोग जान गए परिमेय अपरिमेय जान गए। अब हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं के बारे में तो कुछ जानकारी हो गई, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या करें? यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अब जानेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानेंगे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसा होता है, क्या होता है, जानिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? देखिए इसका एक फॉर्मूला है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। ये ध्यान रखिएगा, शेषफल। और हमेशा ये याद रखिएगा, एक a और b जो है, a बड़ा होगा किससे? b से। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या होगा? अब आप एक काम करते हैं, चलिए दो संख्याओं को लेकर हम समझते हैं। जैसे देखिए 5 और 2, इसमें अगर आप दो संख्याओं को लेकर समझिएगा तो a मान लेते हैं 5 को और b मान लेते हैं इसको। ठीक है, और हम इस फॉर्मूला पर बैठाकर इसको आपको समझाते हैं। देखिए भागा देते हैं, इसको अक्सर HCF निकालने के लिए, ठीक है, HCF निकालने के लिए आपको काम देगा। 2 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो घटाइए कितना आएगा? 1। तो यहां शेषफल क्या है? यहां शेषफल क्या है? शेषफल 1, शेष हुआ, ये भागफल हुआ। और इस फार्मूला को हम सिद्ध कर दिखाते हैं। ठीक है, देखिए 5a है तो 5 बराबर BQ, B क्या है हमारा? 2, तो 2, और Q क्या है? भागफल है, भागफल क्या है भाई हमारा? गुणे 2, और शेषफल क्या है? R प्लस R। क्या है? देखिए शेषफल R। ठीक है, तो अब हमको ये बताइए, बराबर करके 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5, तो क्या a बराबर b हुआ कि नहीं? यानी फॉर्मूला हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं? a बराबर BQ प्लस R सिद्ध हुआ कि नहीं, ये समझिए हमको, ये बताइए। ये जब सिद्ध हो गया तो इसी फॉर्मूला के आधार पर आपको क्या करना होगा? आपको अगला जो प्रश्न है उनको हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, एक नंबर प्रश्न में 3 प्रॉब्लम्स है, यानी कि 3 क्वेश्चन दिया गया है आपको, मैथ्स दिया गया है। एक में दिया है 135 और 225, ठीक है, और दूसरा नंबर में दिया 196 और 38 220, और तीसरा नंबर में दिया 867 और 255। देखिए ये VVI क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के, ये VVI क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर इससे सवाल आते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ है 135 और 225। सबसे पहले हम एक नंबर के जो है उसको हल लेते हैं, एक नंबर का जो है उसको हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो सबसे पहले आप ये जानिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब भी बनाएंगे तो जो बड़ी संख्या होगा उसको हम क्या करेंगे? a मानेंगे। तो हमारा हल करते हुए लिखते हैं, यहां
यहाँ 225 बड़ी है किससे? 135 से, ठीक है। इसलिए a बराबर 225, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 135। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड बनाने की जो तरीका है इसी तरह से बनाइएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस प्रक्रिया से हमको चलना है। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसी आपके देखिए सबसे पहला बात है, जब भी कुछ बच्चे रफ करते हैं उसको क्या करते हैं, साइड में जाकर करते हैं। तो यहाँ रफ नहीं करना है, यहाँ मैथ्स को हल करना है। अब हमको तब तक भाग विधि, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब हम बनाएंगे तब तक भाग देते रहेंगे इसको 135 से 225 को, जब तक कि हमारा मान उसका शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ एक लकीर खींच देते हैं और इधर बनाते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 135 को से भाग देना है किसको? 225 को। तो क्या 135 गुना कितना होगा? 270। दो बार में नहीं होगा, एक बार में। एक बार में क्या हो जाएगा? 135 घटाइए, कितना आएगा? 0, इधर से 2 और 3, 9 3 12, 9 90, ठीक है। तो हमारा शेषफल 90 और भागफल क्या आया हमारा? 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे a बराबर क्या लिखेंगे हम? 225 बराबर b क्या है हमारा? 135। तो गुणे में क्या आएगा? गुणे में भागफल। b q क्या है? भागफल, ठीक है। गुणे में a प्लस कितना? r क्या होगा? शेषफल, तो 90, ठीक है। ये हमारा प्रथम स्टेप हुआ, यानी चरण 1। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका मैथ बहुत बड़ा सॉलिड हो जाएगा। चरण 1, ये चरण 1 में हुआ हमारा। अब लिखते हैं चरण 2। चरण 2, अब इसमें क्या करेंगे? देखिए अब हमको क्या करना है, इसको और इसको लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। शेषफल और जो हमारा पहले भाजक था, ठीक है, अब उसको 135, ठीक है, बराबर क्या करेंगे? 135 और बराबर 90, ठीक है। अब 90 से भाग देंगे 135 को, तो 90 एकम 90, कितना घटेगा भाई? 5, और इधर कितना आएगा? 9 3 बार 9 4 13 4 45। तो हमारा भागफल क्या आया? 1। तो 90 गुना 1 प्लस कितना आएगा? 45, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? तीसरा चरण, चरण तीसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए अब हमको इसको और इसको लेकर चलना है, इसको और इसको। तो 90 इस पार आ जाएगा, 90 को ये मान के आगे बढ़ेंगे। तो 90 और 45, तो 45 को यहां लिख देते हैं। चलिए 45 भागा 90, 45 दूना 90। तो देखिए आपका यहाँ 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब क्या करें? 45 गुने 2 प्लस 0, आपका यहां तक आ गया। अब आप ये देखिए, अंतिम आपको ये देखना है, अंतिम चरण में आपका भागफल 0 आया, और अंतिम चरण के जो भागफल आपका 0 आया, और अंतिम चरण के जो भाजक है वही आपका क्या होगा? आपका HCF हो जाएगा। चूंकि अंतिम चरण में शेषफल 0 बराबर 0 है, तथा भाजक क्या है हमारा? देखिए अंतिम चरण का जो भाजक है, यानी भाजक, अंतिम चरण का भाजक क्या है? 45, ठीक है। तो आप इसको ले, तथा भाजक अंतिम चरण का भाजक क्या है?
45 है। इसलिए यहां लिख देते हैं, इसलिए HCF बराबर 45 आंसर। ये आपका जवाब हो गया। अब एक बात जानिए, अक्सर लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ये आपका लिखने से शैली के आधार पर आपका क्या हुआ, प्रश्न का हल हुआ। अब एक चीज और जानिए, देखिए अक्सर क्या होता है, जब आप इस प्रकार से इस विधि से बनाएंगे तो ये आपका कॉपी में साइड में होना चाहिए कि आपको ये नहीं कि आपका जो चेकर है, आपका जो कॉपी को चेक करने वाले व्यक्ति हैं, जो शिक्षक हैं, वो देखेंगे कि बच्चे ने यहाँ बनाकर हल करके जवाब दिया है, ठीक है, नहीं कि आप किसी रफ में बनाकर तब यहाँ दीजिएगा तो लोग, वो चेकर जो है वो सोचेंगे कि इनको रट के बनाए होंगे। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, पारदर्शिता आगे लेकर आपको इस तरह से बनाना है। और आप ये जानिए, अक्सर ऐसे भी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहां पर देखिए, जब आप बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इधर से गिनती करेंगे, जो संख्या है उसका तीसरा जो संख्या अंतिम में होगा, जहां 0 आने के बाद तीसरा जो संख्या अंतिम में होगा, वही आपका HCF होगा। कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं। तो देखिए, अंतिम में हमारा 0 आया, और 0 जब आ जाए तो उससे आगे हमको और भाग नहीं करना है, उसके बाद गिनती करना है, पहला संख्या 1, दूसरा संख्या 2, तीसरा संख्या 3। तो तीसरा संख्या जो यहां है 45, यही क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो इस तरह से भी कह सकते हैं हम कि हम जब भाग देते रहेंगे तब तक भाग देते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाए अंतिम चरण में, तो अंतिम चरण में जब 0 आ जाए तो उधर से तीसरे तरफ से, यानी 0 जिधर से लिखेगा हम उधर से गिनती करते हुए तीसरा जो नंबर में रहेगा, जो आपका अंक, वही आपका HCF होगा। जैसे 1 नंबर में 0, 2 नंबर में 2 और 3 नंबर में क्या है 45, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। इधर से भी तो डायरेक्ट आप यहां पर लिख सकते थे, अतः HCF बराबर इतना, या फिर आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, चरणबद्ध तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपको लिखना है कि चूंकि अंतिम चरण में शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF 45 होगा। आंसर हो गया। तो इस तरह से पूरा हुआ हमारा प्रश्न संख्या 1 के 1 नंबर का हल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाकर दूसरा नंबर हल बनाते हैं। चलिए अब देखिए, जो 2 नंबर के प्रश्न है 196 और 38,220, इसको हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे दोनों संख्याओं का, ठीक है। तो 2 नंबर का हल, 2 नंबर का हल। अब आगे बढ़ते हुए देखिएगा, यहां लिखिएगा, यहां 38,220 बड़ी संख्या है किससे, 196 से। अब क्या करते हैं, इसलिए A बराबर 38,220 और B बराबर 196। तो हमको अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर प्रमेयिका से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है, क्या कहती है, A बराबर BQ प्लस R, यही होता है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला पर बनाना है, किसको, इसको। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 38,220 बराबर 196। अब यहां पर आगे हम करते हैं, क्या करते हैं, 196 को भागा देते हैं 196 से 38,220, ठीक है। तो अब इसको भगा दीजिए, 196 दूना होगा, दूना में आपको क्या होता है, 4 कम 4 8 कम हो जाएगा 400, 8 कम 400 तो है नहीं, तो 1 होगा। चलिए एक बार में 196, तो घटाइए कितना आएगा, 6 6 12, यहाँ बचा 9, 8 8 से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 8 यहाँ हो जाएगा आपको, 8 से सॉरी यहाँ से 1 तो यहाँ इसको दिया है 7, 9 17 17 9 8 17 8 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से कितना बच गया आपको, 2 से 1 तो 1 186। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, आप 2 को उतार लीजिए। अब
यहाँ पर आप गुना कीजिए कि कितना बार में आप इतना ला सकते हैं या इसके नजदीक में ला सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, 9 बार में देखते हैं कितना होता है। 9 बार में देखते हैं, 9 छके 54, 9 छके 54, 9 नमा 81, 9 नमा 81 और 6, 9 नमा 81 और 5, 5 5 5 86, 86 और 9 एकम 9, 9 और 8 हो गया, 9 8 17, 17 1764, 9 बार में इतना तो हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अब क्या करते हैं, आगे इसको घटाते हैं। क्या हो जाएगा आपको, घटाइए घटाइए घटाइए, 8 4 12, 8 यहाँ हो जाएगा आपको 5, 9 6 15 आ गया, यहाँ 8 से 1 कट गया। ठीक है, अब यहाँ 0, अब कितना बार में बनेगा, अब कितना बार में होगा, 6 5, 5 से देखते हैं, 5 से 5 6, 6 5 30, 5 से देखें, 6 5 30 और उसके बाद 5 नमा 45, 45 और 3 48 और उसके बाद 4 बच गया और 5 एकम 5 और 4 9, हाँ हो गया हमारा, ये कट गया, यहाँ सी 0 आ गया, शेषफल 0, 195। तो हमारा अब यहाँ पर क्या होता है, 196 गुणे कितना हो जाएगा, क्यू, भागफल, भागफल आ जाएगा क्यू में, तो 195 और आपका शेषफल 0। तो ये तो एक ही बार में हो गया, तो 0 हमारा आना था, हमारा शेषफल क्या आना था, 0। तो अब हम 0 आ गया, तो हमने आपको 2 विधि बताया कि इधर से गिनती कीजिए, जब 0 आ जाए तो तीसरा नंबर का जो आपका संख्या होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एक नंबर में 0, दूसरा नंबर 195, तीसरा नंबर में क्या है 196, तो आपका एचसीएफ 196। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अंतिम चरण में, यानी कि अंतिम चरण में आपका जब भागफल 0 आ गया तो आपका अंतिम चरण का जो भाजक है वही क्या होगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अतः यहां लिख दीजिए, अतः HCF बराबर 196 आंसर। वो बात नहीं भी लिखेंगे तो यहां चलेगा, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से पहला ही चरण में आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न जो है उसको हल करते हैं, प्रश्न संख्या 3। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में क्या है, प्रश्न संख्या 3 हल, 1 नंबर का 3 नंबर। ठीक है, हल करते हैं। यहां क्या है, 867 बड़ी संख्या है 255 से। ठीक है, अब हम लोग क्या करिए, इसको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए a बराबर 867 और b बराबर 255, इतना आप कर लिए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ये भी लिख सकते हैं तो हम लिख दिए। ठीक है, अब क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कहती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इधर बनाकर देख लेते हैं। भाग देकर 255 से भाग देना है कितना को, 867 को। तो 255 द्वितीय 6, दूध चौका 8, तो 4 बार में नहीं होगा, 3 बार में हो सकता है। द्वितीय 6, तो 3 गुने 5, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 3 दूना 6, 6 और 1 7, 765। आप घटाइए कितना आएगा, 2 ये तो कट गया, यानी कि 0 और यहाँ 1, 102 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या हुआ, शेष, और ये हुआ भागफल, ये हुआ भाजक, तो भाजक हमारा b है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 867 बराबर 255 प्लस गुना, गुना में क्या होगा 3 प्लस 102। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला चरण था, स्टेप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 2, इसमें अब क्या करेंगे, ये दोनों को लेंगे। ठीक है, अब दो संख्या क्या क्या आ जाएगा, 255 बराबर 102। अब हम लोग 102
से भाग देंगे 255 को, भाग दीजिए। तो 102 दूनी 204, घटाइए, यहाँ से 4 से 1 आ गया और यहाँ कितना है 5 और ये कट गया, 51 और 2 तो गुने 2 और प्लस 51। ठीक है, अब हम लोग क्या कीजिए, स्टेप 3 यानी कि चरण तीसरा क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको लेंगे। तो क्या करेंगे 102 बराबर 51, अब यहाँ करिए 51 102 भागा दीजिए, तो 51 दूनी 102, तो हमारा शेषफल आ गया 0, तो 0 आ गया शेषफल। तो यहाँ पर क्या करेंगे 51 दूनी प्लस 0। तो हमने आपको एक विधि बताया था कि इधर से गिनती कीजिए, जब आपका 0 शेषफल आ जाए तो गिनती कीजिए, तीसरा नंबर का जो संख्या है वही आपका एचसीएफ है। ठीक है, तो 0 पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, ये आपका एचसीएफ है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टेप अंतिम चरण में आप लिख सकते हैं अंतिम, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर, अतः HCF बराबर 51 आप लिख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे लिखिए आंसर, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, अगर आप तरीके से क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं सटीक बात को लिख देते हैं, तो एग्जामिनर जो है, जो आपका चेकर है कॉपी के, वो आपको मार्क्स देने में हिचकिचाएंगे नहीं। क्या कीजिए, आप लिखिए अंतिम चरण में, जो आपको लिखना था बाद में लिखेंगे, अंतिम चरण में शेषफल बराबर 0 है तथा भाजक कितना है 45 है, सॉरी 51 है, क्या है 51 है। इसलिए HCF बराबर 51 होगा आंसर, ये आपका जवाब बन गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हुआ, प्रश्न संख्या 1 के जो 3 क्वेश्चंस थे, 3 प्रश्नों के हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आप तक इस पुस्तक के प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, सबको हल करके आप तक, आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर आने के लिए कहिए और आप आसानी से मैथ को समझिए और समझते हुए बनाइए, रटते हुए नहीं। हमारा उद्देश्य है एक कदम शिक्षा की ओर। हम आपसे फीस नहीं चाहते, हम आपको केवल और केवल पढ़ाना चाहते हैं। कैसे? अपने YouTube चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा हुआ सवाल 1 नंबर। और जो एक्सरसाइज 1.1 का था प्रश्न, जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से समझा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि उसके जो मैथ्स है वो और आसान हो जाए। आप जहां पढ़ते हैं पढ़ें, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं बारीकी से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर हमारे चैनल पर आएं और वीडियोज को देखें। आपको 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की जो मैथ्स है उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, और 10वीं कक्षा की जो अन्य पुस्तक है उनके भी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।